दोस्तों बात करने वाले हैं विकास लाइफ लिमिटेड के बारे में। देखिए पेनी स्टॉक है, 5 रुपये 80 पैसे के आसपास ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी सारे रिटेल निवेशकों ने इस कंपनी के अंदर खरीदारी की होगी। 5 दिन में लगभग 19% से ज़्यादा की तेज़ी, एक महीने में 58% से ज़्यादा की तेज़ी, और इसी तरीके से एक साल की बात कर लेते हैं 128% के रिटर्न इस कंपनी के अंदर बने। देखिए स्टॉक ज़्यादा पुराना नहीं है। लिस्टिंग की बात करते हैं तो मई 2021 के अंदर हुई थी, तब 2 रुपया 66 पैसे के आसपास भाव हुआ करता था। तो उठापटक बराबर आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। इन दिनों स्टॉक के अंदर तेज़ी चल रही है, लेकिन काफ़ी सारे निवेशकों को पता ही नहीं होगा कि आखिरकार इस कंपनी के शेयर प्राइस में हम लोगों को क्यों तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि 2 बड़ी खबरें इस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिली। पहली बड़ी जो खबर प्राप्त हुई थी वो दिसंबर 2021 में आई थी, यानी कि अभी ठीक 1 महीने पहले की खबर है। तो उसका भी ओवरऑल पॉजिटिव रुझान देखने को मिला। कई बार क्या होता है कि खबरें तो आ जाती हैं और उसका रिएक्शन हमें नहीं देखने को मिलता है, तो रिएक्शन ओवरऑल बाद में देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है खरीदारी करते हैं और फिर उनको बांध कर रखा जाता है ताकि वो पैनिक में माल निकाल दें। तो यही सारी चीज़ें हमें इस कंपनी के अंदर हाल फिलहाल में देखने को मिली। तो दोस्तों इस कंपनी के अंदर जो दिसंबर 2021 में बड़ी खबर मिली थी वो राइट इशू के रिगार्डिंग थी। तो ओवरऑल उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर अब देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से दूसरी जो बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, ये लेटेस्ट है। तो ये जो खबर है, कंपनी ने जो अपना बिजनेस आउटलुक है वो बताया है कि जो माइलस्टोन इन्हें अचीव करना था वो अचीव कर चुके हैं। पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बिजनेस के अंदर एक्टिविटी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, तो जिसका ओवरऑल पॉजिटिव प्रभाव हमें शेयर के अंदर भी देखने को मिल रहा है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि शेयर जिस तरीके से अभी बढ़ा है लगातार तेज़ी के साथ में ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा, तो कहीं ना कहीं तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा रहने की ज़रूरत है। जो लोग नई खरीदारी करना चाहते हैं तो देखिए मौके बहुत मिलेंगे, और काफ़ी सारे स्टॉक प्राइस इस तरीके के भी देखे गए हैं कि शुरुआती दौर में पेनी स्टॉक थे, बाद में उनके अंदर रिकॉर्ड लेवल आज के दिन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए कम कम शेयर जो है आपको ऐसी कंपनियों के अंदर खरीद कर रखने चाहिए। इनके अंदर 1500 रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बाद में अगर फंडामेंटल मजबूत होते हुए नजर आते हैं तो आप चाहे जितने शेयर्स इस कंपनी के अंदर खरीद सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की जो एक्टिविटी होती है 1-2 साल, 2-3 साल, 4-5 साल, कुछ ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है कंपनियों की कि बाद में जाकर पता चलता है कि कितनी मजबूत ये कंपनी दिखाई दे रही है। अब देखिए कंपनी का लेखा जोखा इस समय आपके सामने है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी निकल कर आएंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी इस कंपनी के अंदर दिखाई दे सकते हैं। कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या करना है। यहाँ पे अगर मार्केट वैल्यू की बात करते हैं 552 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही है। कंपनी हम लोगों को कोई डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कराती है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये के आसपास है। आरओसी इस समय पॉजिटिव चल रही है, आरओई की बात करते हैं तो नेगेटिव चल रही है। अब देखिए यहाँ पे जो 50 डेज़ का डीएमए है काफ़ी नीचे है, और 200 डेज़ के डीएमए की बात करें तो वो भी काफ़ी नीचे ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो कंपनी अपना डेट कम करती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत मिले हैं और कुछ अच्छे खासे क्वार्टर बीते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि परफॉर्मेंस के अंदर सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग के अंदर गिरावट। तो लास्ट क्वार्टर में 5.28% के आसपास प्रमोटर्स माल बेचते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर भी ग्रोथ इतनी अच्छी खासी नहीं दिखाई दे रही है। टोटल अगर 5 साल की देखते हैं तो 4.28% के आसपास सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी यहाँ पे कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी की स्थिति की बात करते हैं तो 1.36% के आसपास दिखाई दे रही है पिछले 3 सालों में। अब देखिए इस कंपनी के क्वार्टर थर्ड के नतीजे भी डिक्लेयर हो चुके हैं। बड़ी हलचल देखने को मिल रही है इस बार। सेल्स लगभग 106 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आई है, पिछली बार 67 करोड़ के आसपास ही दिखाई दे रही थी। इसी तरीके से अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2.88 करोड़ के आसपास दिखाई दिया, जो कि पिछली बार 2.56 करोड़ के आसपास ही दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 75 करोड़ के आसपास मार्च 2021 में देखने को मिली थी, उससे पहले 156 करोड़ के आसपास थी। मुनाफा भी यहाँ पे हम लोग को गिरता हुआ नजर आ रहा था। साथ ही मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके की है, मजबूती देखने को मिल रही है या फिर गिरावट देखने को मिल रही है। रिजर्व्स 33 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहे हैं, मजबूत स्थिति है। और बोरिंग की बात करते हैं तो गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ से मजबूत स्थिति है। इसी तरीके से कंपनी के टोटल असेट भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की 14.81% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें गिरावट के साथ में देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स की कोई होल्डिंग इस कंपनी के अंदर नहीं है। इसी तरीके से डीआईएस की बात करते हैं तो डीआईएस की कोई होल्डिंग इस कंपनी के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। अब अगर बात की जाए एफआईज की तो एफआईज की जो होल्डिंग है 0.02% के आसपास दिखाई दे रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है, पिछले वाले क्वार्टर में ठीक ठाक होल्डिंग दिखाई दे रही थी।
लेकिन अगर बात करते हैं रिटेल निवेशकों की, तो 85% से ज़्यादा की होल्डिंग आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया है कि कंपनी की परफॉर्मेंस यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी स्थिति, साथ ही में जो राइट इशू की रिगार्डिंग हमें न्यूज़ देखने को मिली थी, तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल अब अच्छी खासी तेज़ी हमें लगातार स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो आप अपस्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों, अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर रख लेना, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पे मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।